नमस्कार, मैं संतोष आप सभी का संतोष मैथ में स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देखा था और परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। तो आज हम लोग उसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। होमवर्क के तौर पे मैंने ये बोला था कि 1/1 से लेकर 1/20 तक की चीज़ें आप निकाल कर लाओगे और याद रखोगे। और हम लोगों ने ये कहा था कि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ कि जो बड़े बड़े फ्रैक्शंस हैं उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर बड़े बड़े परसेंटेज हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। क्लियर है? तो भाई ये चीज़ें हैं, फिर से मैं आपके सामने है, आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं कर पाते हैं तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग निकालेंगे आसानी से। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सपोज दैट कि क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान देना। क्वेश्चन में आया क्या कि भाई साहब 1/12 इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब ध्यान देना, 1/12 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। इसको कन्वर्ट करने का बहुत तरीका है। इस एक एग्जाम्पल से हम लोग पूरा मेथड सीखेंगे, पूरा अप्रोच सीखेंगे कि कैसे करें कैसे ना करें। अब ध्यान देना, पहला अप्रोच मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला अप्रोच क्या कि भाई अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस फ्रैक्शन को हम लोग 100 से गुना कर देते थे तो वो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाता है। तो इसको लेकर चले 1/12 गुना 100 काट देते हैं भाई। 2 से काटते आराम से भी, स्टेप गैप नहीं कर रहे हैं, 2 से काट रहे हैं। 6 50 3 और ये 25, ये आ गया 8.1/3%। अब ध्यान देना 8.1/3% आ गया। अब दूसरा अप्रोच लेकर चले, ध्यान देना अच्छे से। आपके पास 1/4 का मान तो याद होगा। मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूँ कि 1/4 किसके बराबर होता है भाई? 25% के बराबर होता है। अब 1/4 से मुझे 1/12 पे जाना है, तो कैसे पहुँचेंगे भाई? 1/3 से गुना करने पर। तो 1/3 से गुना हमने एक तरफ किया है तो दूसरी तरफ भी 1/3 से गुना करेंगे। 1/3 से गुना करें तो 25 1/3 तो 8.1/3%। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत तो कन्फ्यूजन होगा कि भाई साहब आपने अचानक सडनली 1/4 कैसे ले लिया। वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान देना। अब अगर हमारे पास 1/12 दिया हुआ है तो हमारा जो मेन मोटिव है कि जो नीचे वाला वैल्यू है उसको तोड़ें। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या? ये 4 3 2 6 यही है। तो 1/4 का मान याद है तो अच्छी बात, 1/3 का मान याद है तो अच्छी बात। कहने का मतलब ये कि मैं 1/12 को 1/4 गुना 1/3 तो लिख सकता हूँ, या फिर 1/2 गुना 1/6 ये लिख सकता हूँ। चलो मैं ये लेकर चल रहा हूँ आपकी बार 1/2 गुना 1/6। अब ध्यान देना, 1/2 का मान तो पता होगा सभी को। 1/2 होता है किसके बराबर? 50% के बराबर। अब 1/2 से हमें भाई जाना कहाँ है? 1/12 पे। यहाँ पे 1/2 से 1/12 कैसे पहुँचेंगे? 1/6 से गुना करने पर। तो भाई एक तरफ किया है तो दूसरी तरफ भी करेंगे 1/6 से गुना। तो 50 को 1/6 से गुना करने पर क्या आएगा? 50/6। कट रहा है तो आप उससे काट दो, नहीं कट रहा है तो उसे सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे कट रहा है हमारा वैल्यू तो 25/3। तो 25/3 को जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8.1/3%। अब ध्यान देना, ये सिंपल चीज़ था, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी। एग्जाम में पूछेगा क्या वो समझना अच्छे से। अब क्वेश्चन आ गया मेरे पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई साहब 5/12 को कन्वर्ट करो। अब तो 5/12 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे? सेम अप्रोच है। अब पहले 1/12 का निकाल लो। 1/12 निकालने के बाद उसे 5 से गुना कर देंगे। अभी 1/12 का मान हमने निकाला हुआ था। 1/12 किसके बराबर? 8.1/3%। 1/12 से मुझे जाना कहाँ पे है? 5/12 पे। कैसे पहुँचेंगे? 5 से गुना करने पर। भाई 5 से गुना किए हैं तो 5 से इधर भी गुना करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे ज़रा फोकस करना। 8.1/3 को तोड़ दें। 8 + 1/3, इसको 5 से गुना करना है। प्रतिशत है, प्रतिशत बाद में ले लेंगे। तो सॉल्व करने पर 40 + 5/3। अब ध्यान देना, ऊपर वाला मान ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे भाग दे सकते हैं अभी भी। 40 कितना आएगा? 1.2/3।
इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज़ होती हैं। तो ये क्या हो गया, 41.2/3%। आशा करता हूँ कि ये सभी को समझ आ गया होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। चलो एक और ले लेते हैं। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या आ गया, ब्लैंक लेना है हमें। चलो अब ध्यान देना। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई साहब, अरे इंक आ जाओ भाई, इंक। क्वेश्चन आ गया कि भाई साहब 533.1/3%, 533.1/3, इसको गुना भाग के चक्कर में मत पड़ना, आराम से स्टेप्स कैसे करेंगे वो समझना। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो और समझने की कोशिश करो। क्लियर है? यहाँ पे जो भी स्टेप डिस्कस करेंगे हम लोग, ध्यान देना, वो सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा वो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। मतलब ये कि क्वेश्चंस में यही आंकड़े, यही डाटा आगे पीछे करके घूमते रहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान देना, 533, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को 33.1/3 का मान याद होगा, जो कि 1/3 के बराबर होता है। क्लियर है? यहाँ से हम लोगों ने 533.1/3 को, अब ध्यान देना यहाँ पे एक फार्मूला और यूज़ होने वाला है। जैसे a/b/c, इस फार्मूले को हम लोगों ने कल लिखा था a+b/c। क्लियर है? अब ध्यान देना, 533.1/3 है, तो चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग सजा दो, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ उसे। जो मान याद है अच्छी बात, जो मान ईजी है उसको पहले लेकर चलो। क्लियर है? तो यहाँ से 533 पूर्णांक, तो इसको लिख दें क्या, 500% प्लस 33.1/3%। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई अच्छे से, 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जब 100% 1 के बराबर, तो भाई 500% किसके बराबर, 5 के बराबर होगा। क्लियर है? तो इसका मान कितना आया, 5 प्लस 33.1/3 का मान हम लोग जानते हैं, जो कि 1/3 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 5.1/3 या फिर 16, 15 1 16, 16/3। क्लियर है? अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज हो या फ्रैक्शन हो, उसको जल्दी कैसे करेंगे, यही अप्रोच है। आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हाँ, क्वेश्चंस पे अब ध्यान देना। क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, यदि x y से 20% कम है तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x y से 20% कम है। चलो मैं थोड़ा स्लो चलूँगा यहाँ पे। इंक ले लिया जाए, चलो इंक ले लिया। x और y, x y से 20% कम है, तो चलो y को हम लोगों ने 100 माना, 20% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 80। y माइनस एक्स बाई एक्स, सॉरी y है ये, निकाल लें। 100 में से 80 गया 20, y कितना है 100, 1/5। दूसरा क्या कह रहा है, x माइनस वाई, x कितना है यहाँ पे 80, x माइनस वाई, 80 में से 100 घटाना है तो भाई -20, -4। कौन सा ऑप्शन है, 1/4 -4, पहला ऑप्शन है। अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को x और y, यदि x का मान y के मान से, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुलना किसकी की जा रही है, समझना चाहिए पहले। x के मान की तुलना की जा रही है किससे, y के मान से। तो y के मान को हम लोगों ने भाई 100 मान लिया। कम है, कितना कम है, 25%। 25% कम है मतलब 100 में 25 कम है तो कितना का हो जाएगा ये, 75।
अब ध्यान देना, कम है तो y का मान, अब जो क्वेश्चन में पूछ कह रहा है, ध्यान देना, y का मान x के मान से, ध्यान देना, मैंने कल बोला था कि जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर आएगा, और नीचे कौन सा मान, तुलना जिससे करनी है वो मान नीचे आएगा। क्लियर है? तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, y का मान। अब ध्यान देना, अधिक की बात हो रही है तो तुलना हमें किसका करना है, अधिक का। कितना अधिक है भाई, 25। किससे, x के मान से, तो x का मान कितना है, 75। ये 33.1/3%। कौन सा ऑप्शन है, पहला। आगे चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जनरली फंसते भी है और ये क्वेश्चंस हमेशा आता भी है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। बोल क्या रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर, इसका मतलब ये ध्यान देना, ये 5/3 ये सही वाला है, उसको 5/3 से गुना करना था, उसने गलती से 3/5 से गुना कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया, ये गलती वाला है। उसको गुना करना था 5/3 से, उसने गुना कर दिया 3/5 से। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, ये चीज़ है हमारा सही वाला, ये सही वाला है और ये गलत वाला है। अब ध्यान देना, यहाँ पे संख्या कैसे मानेंगे, संख्या आप कुछ भी मान सकते हो, 100, 20 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं मानना है। हमें वो डेटा, वो आंकड़ा मानना है जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी हो। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी होगा वो आंकड़ा, हम चूज कैसे करेंगे वो समझिए पहले। यहाँ पे नीचे क्या है 3, यहाँ पे नीचे क्या है 5, इस 3 और 5 का लसा कितना होगा 15। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरा संख्या कितना है 15 है, संख्या कितना 15। तो सॉल्व करें, ये आ गया 25, ये आ गया 9। अब ध्यान देना, परिकलन में त्रुटि कितने परसेंट है। अब ध्यान देना, गलती कितने प्रतिशत है, तो गलती कितने प्रतिशत, तुलना किसकी करनी है, गलती की। किससे करोगे भाई, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ना, जो सही वाला मान है उससे ना। तो ये तो लॉजिक क्लियर हुआ ना कि मेरा जो नीचे में कौन सा मान आएगा, सही वाला मान आएगा, और ये सही वाला मान कौन सा है 25 है। क्लियर है? अब ध्यान देना, कितना गलती हुआ है वो समझना है। 25 आना चाहिए था सॉरी 25 आना चाहिए था, लेकिन अब आ कितना रहा है 9। कितना कम आ रहा है भाई, अरे कितना कम आ रहा है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना आएगा 16 कम आ रहा है 25 में, तो भाई 100 में कितना आएगा, यही तो है 25 से 4 मरतबे, 16 चौका 64। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग। ये क्वेश्चन हम रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर का 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, ध्यान देना, टोटल छात्र छात्राएं मिलाकर थीं 100%, जिसमें से 60% क्या हो गई भाई, बॉयज़ हो गए, लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी रह गई होंगी 40%, गर्ल्स 40%। लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के थे, लड़कियों की संख्या मतलब 40% किसके बराबर, 972 के बराबर भाई। तो सॉल्व करें, 40% का न्यूमेरिक वैल्यू, संख्यात्मक मान कितना है 972, 1% का मान कितना होगा 972/40। हमसे पूछ क्या रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है क्या, लड़के, लड़के कितना है यहाँ पे 60% है, तो 60% का मान निकाल लें। 972/40 गुना 60, काटो भाई काटो, बिना काटने का कोई उपाय नहीं है। 3 और इसको 2, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, बच्चों वाला कैलकुलेशन है, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी थी। 4, 8 और ये 6, गुना कर दो भाई, 36 18, क्या 8 हाथ में 1,
8 तेरे 24, 1 25, हाथ में 2 12, 2 14। कौन सा ऑप्शन है? ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 5वां। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इस क्वेश्चन से हम लोग एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे। इस क्वेश्चन से नए कंसेप्ट को और क्वेश्चन करने का जो दूसरा अप्रोच है हम लोग यहाँ से भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? ध्यान दें अच्छे से कैसे करेंगे जो। अब ध्यान देना, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। अब ध्यान देना भाई, अगर इस 66.2/3 को अगर तोड़ने लग गए तो आपका टाइम निकल जाएगा। अब ध्यान देना, 66 पूर्णांक का मान हमेशा, मैंने बोला भी था कि आपको याद रखना है, 66.2/3 का मान 2/3 होता है, 2/3। और मैंने एक बात बोली थी कि भाई ऊपर वाला क्या होता है? रिजल्ट, और नीचे वाला क्या होता है? टोटल वैल्यू। ये पहली बात मैंने बोली थी। फिर दूसरी बात बोली थी क्या इसी को लेकर कि ऊपर वाला क्या होता है कि तुलना किसकी करनी है, और नीचे वाला तुलना किस से करेंगे, वो वाला मान आएगा। तो ये क्लियर है? अब ध्यान देना, ये जो 66.2/3 आया है, 2/3% है, ये किसका है? ध्यान देना, क्वेश्चन देखो अच्छे से, खर्च का है। भाई खर्च करेगा कहाँ से करेगा? इनकम से करेगा ना। क्लियर है? खर्च करेगा कहाँ से करेगा? इनकम से करेगा। इसका मतलब ऊपर वाला रिजल्ट है तो ऊपर वाला मेरा क्या होगा? खर्च है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? आय। ये क्लियर हो गया होगा शायद। क्लियर है? आय खर्च। अब ध्यान देना, आय मेरा हो गया 3 यूनिट, खर्च मेरा कितना हो गया? 2 यूनिट। तो भाई बचत कितना हो जाएगा? आय में से खर्च घटा देंगे, 3 में से 2 चला गया तो 1 यूनिट। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। वह प्रति मास, वो हर महीने 1200 रुपये बचाता है। 1200 रुपये बचाता है मतलब बचत है, सेविंग है उसकी। तो भाई सेविंग कितना है मेरे पास? 1 है। तो 1 यूनिट का संख्यात्मक मान कितना दिया हुआ है? 1200 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा है कि उसका व्यय कितना था भाई? खर्च 2 ना। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 × 1200, 2400। मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया, मैंने लगाया भाई एकीक नियम, यूनिटरी मेथड। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब यूनिटरी मेथड, एकीक नियम क्या होता है? ये तो पता ही नहीं। भाई मैं बताता हूँ, बिल्कुल पता है भाई तुम्हें। समोसे खाते हो? 10 रुपये के 1 समोसे मैंने मान लिए, 10 रुपये के 1 समोसे, तो भाई 50 के कितने समोसे? बस वही चीज़ है। लड़कियाँ भाई कलो रिलेट गोलगप्पे से, 10 के 4 गोलगप्पे होते हैं तो 50 के कितने गोलगप्पे होंगे? क्लियर है? आगे चले। क्वेश्चन नंबर वो 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6। एक्स वाई का 80% हो। एक्स वाई का ध्यान देना, समझना अच्छे से। तुलना किसकी की गई भाई? एक्स की। किससे? वाई से। क्लियर है? एक्स वाई का, तो वाई को हमने 100 मान लिया, तो एक्स कितना हो जाएगा? 80। अब पूछ रहा है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? तुलना किसकी करनी है? वाई की। किससे? एक्स से। तो नीचे कौन सा मान आएगा? एक्स का। ऊपर में वाई का। सॉल्व कर दो भाई, डायरेक्ट तो दिख रहा है 125%। ये कौन सा क्वेश्चन था? 6। अब 7वां पे चलें। 7वां पे 1000, सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। 1000 का मतलब गुना होता है 25% का 1% का 1%। अरे यार ये क्या क्वेश्चन है भाई? 25% का मान सभी को पता है, अगर नहीं पता तो भाई 25/100 लेकर चलो। अभी 1/100 लेकर चलो, यहाँ पे 1/100 लेकर चलो। अब भाई इसका आंसर तो भाई कोई भी दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं
भाई 70% लड़कियाँ, तो लड़के कितने होंगे? 30%। 30%। लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है? 7, हाँ 510। तो 30% का संख्यात्मक मान 510। 1% किसके बराबर होगा? 17 के बराबर। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। भाई कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने थे? 100%। तो कितना होगा? 100 गुना 17, 1700। अब अगले क्वेश्चन बढ़े, 9वां क्वेश्चन। अब भाई इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसे पलक झपकते बना लोगे। जो 9वां क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन अभी आ गया। 10वां क्वेश्चन, यदि a प्लस बी का 15%, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे आराम से बढ़ूंगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। a प्लस बी, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे स्टेप गैप करूँ। 5% का मान 1/20 होता है भाई। 15% का मान कितना होगा? 3 से गुना कर दें तो 3/20 होगा। तो भाई मैं यहाँ डायरेक्ट 3/20 लिख दूँ। चलो a माइनस बी, 25% का मान होता है 1/4। 4 से कट दिया, 5 मरतबे। आगे सॉल्व करें, ये 3 से इधर गुना होगा, 3a 3b, ये वाला 5 इधर गुना होगा 8 तिरछा में, 5a माइनस 5b। इस a वाले को इधर भेज दो और b वाले को इधर। 5 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा? 2। ये 3 और ये 5, 8b। a बराबर 4b। पूछ क्या रहा है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? अरे भाई अब तो बना लोगे। b का कितना प्रतिशत a है? यहाँ से b बाई a निकाल लेते हैं। और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो भाई। जो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर अब 11। y में से y का, y में से y का x% घटाने का अर्थ। चलो निकालते हैं भाई। y माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ से y कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स बाई 100। मतलब ये कि y को इस चीज़ से गुना किया गया। कौन सा आंसर है? ये था क्वेश्चन 11। 12वां क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आप मुझे दो। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। आगे चलें। 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है? तो भाई तुलना किसकी करनी है? 0.01 की। किससे? ये। तो भाई तुलना जिसकी करनी है वो मान हमेशा ऊपर आएगा, जिससे करेंगे वो मान हमेशा नीचे। अब भाई इसको गुना भाग कर लो। आगे चलते हैं। P Q से 5 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? भाई इसका भी आंसर मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ये भी आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 12, ये था क्वेश्चन नंबर 13, ये था
14, ये था 15, 16। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये परसेंटेज था, तो परसेंटेज में आज हम लोगों ने क्या देखा समझिएगा अच्छे से एक बार फिर। परसेंटेज में आज हम लोगों ने बेसिक पार्ट का ही देखा है कि बड़े बड़े फ्रैक्शन और बड़े बड़े जब परसेंटेज हो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, और उस पे सिंपली बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए भाई आप पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाते जाते बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। तो क्लियर है? थैंक यू भाई, एंड कीप लर्निंग।